ओके सो वेलकम टू क्लास 12 ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज हम इस क्लास में देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रोबेबिलिटी के। तो वन बाय वन हम हर वीडियो में एक एक थ्योरम देखते हैं और ये थ्योरम अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो आगे इनका यूज़ जो होता है फर्दर सम्स में किया जाता है, राइट। तो हम देखते हैं एक एक करके। थ्योरम फर्स्ट क्या कहता है, देखिए, इफ इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एस ए सैंपल स्पेस एंड ई इज एन इवेंट। अगर कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अगर उसमें ई एक कोई भी इवेंट है और एस एक सैंपल स्पेस है, तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स वो नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो वो जीरो होगी या तो वो जीरो से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि हम ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो ई इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। क्लियर। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो इवेंट में या तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता या कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, एक दो तीन कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे एन ऑफ ई में अगर हम जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इस कंडीशन में क्या हुई, जीरो। और अगर हम ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, मान लीजिए अगर हमने एक एलिमेंट भी लिया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई सपोज करिए 1 है और सैंपल स्पेस में मान लीजिए 100 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी अगर इस फॉर्मूले से निकालें तो ये 1/100 आएगा, मतलब ये कितना आएगा, 0.01। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ग्रेटर देन जीरो निकल रही है। यहाँ तो हमने ये एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल लेके देखें, उस कंडीशन में अगर एक एलिमेंट भी प्रेजेंट है इवेंट में तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा, जो अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो ग्रेटर देन जीरो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं इस कंडीशन में कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, राइट। तो अगर हम इन दोनों कंडीशन को मिक्सअप करते हैं, अगर इन दोनों कंडीशन को मिलाते हैं तो यहाँ पे ये दो कंडीशन से हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है या तो इक्वल टू जीरो हो सकती है, राइट। अगर हम ये दो कंडीशन मिलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी या तो किसी भी इवेंट की जीरो हो सकती है या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है। तो कंबाइंड फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा प्रूफ फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट थ्योरम 1 का ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मतलब यहाँ पे क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, जीरो। अब ये कैसे होती है उसको भी हम देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, अगर हम इम्पॉसिबल इवेंट को 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट, या फिर बोल सकते हैं इम्पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो हम ये जानते हैं अगर कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसमें क्या होगा, जीरो एलिमेंट्स होंगे। तो इसको हम 0/n(s) लिख सकते हैं और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज व्हाट, जीरो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस या अगर हम इवेंट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट हमेशा क्या होती है, 1। तो हम ये देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की अगर हम डेफिनेशन करें तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट खुद सैंपल स्पेस है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, राइट। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है, इधर 1। तो ये भी हमारा प्रूफ हुआ। तो हम ने इस वीडियो में तीनों पार्ट में ये देख लिया है कि कोई भी अगर इवेंट है ई और सैंपल स्पेस एस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज व्हाट, नॉन नेगेटिव, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, जीरो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है, 1। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 2 की। थैंक यू।